नमस्कार, मेरा नाम राजा राम बिहारी। आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज। कई राज्य में राज्यपाल पद रह चुके पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई जांच करने पहुंची। क्या है मामला, हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक कई पार्टियों में रह चुके हैं। सत्यपाल मलिक की सियासी सफर के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, तब आपको सब खबर समझ में आएगा। 1974 बागपत से विधायक, 1980 लोकदल से राज्यसभा पहुंचे, 1984 कांग्रेस से राज्यसभा पहुंचे, 1989 अलीगढ़ से सांसद बने, 1996 सपा की टिकट अलीगढ़ से हार गए, 2004 बीजेपी में शामिल बागपत से हार गए, 2012 बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, 2017 बीजेपी से बिहार के राज्यपाल बने, 2018 बीजेपी से जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने, 2019 बीजेपी के गोवा से राज्यपाल बने, 2020 बीजेपी में मेघालय के राज्यपाल बने। यानी 4 राज्य के राज्यपाल बन चुके हैं सत्यपाल मलिक। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक सबसे ज्यादा बीजेपी में रहा और आज बीजेपी सरकार उनके घर सीबीआई भेजकर जांच करा रहे हैं। सवाल यह है कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक मोदी सरकार को कई घटनाओं पर घेरने का काम करते हैं। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल के पद पर रहते हुए सत्यपाल मलिक पुलवामा हमला पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से एयरक्राफ्ट मांगा था, लेकिन उसे नहीं दिया गया। प्रधान नरेंद्र मोदी से भी मिला, अपनी गलती के बारे में बताया तो कहा तुम चुप रहो। किसान आंदोलन यानी किसान के साथ देने पर मोदी सत्यपाल मलिक से नाराज है, क्योंकि जिस तरह से आज समय किसान आंदोलन के लेकर किसान दिल्ली कूच को लेकर निकले, इस पर मोदी जी से सवाल करने पर सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई का छापा पड़ा। अब मुद्दे की बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के दिल्ली, गुरुग्राम, बागपत में 3 ठिकानों सहित कुल 30 जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की। यह कार्रवाई कीरू हाइड्रोक्लिक प्रोजेक्ट में कथित तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर की गई है। सत्यपाल मलिक जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तब उन्होंने दावा किया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट की 2 फाइलें क्लियर कराने के लिए 300 करोड़ की रिश्वत पेश की गई थी। यानी 150 करोड़ की 2 फाइलें 300 करोड़ में रिश्वत की पेश की गई थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन के कहने पर सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की थी। गुरुवार को सीबीआई छापे के बाद मलिक ने कहा कि वो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बीमार हूं, मैं अस्पताल में भर्ती हूं। उन्होंने कहा मैं किसान का बेटा हूं, छापों से नहीं घबराऊंगा। यह मामला अक्टूबर 2021 में सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि उन्हें जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहने के दौरान फाइलें क्लियर कराने के एवज में 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की गई। यानी उन्होंने ये भी कहा था कि इनमें से एक फाइल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के एक नेता से जुड़ी थी। सत्यपाल मलिक के आरोप बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मलिक द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर है और प्रशासन ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। इसके बाद सीबीआई ने 2 केस दर्ज करके जांच शुरू की थी और 2 दिसंबर 2023 को सीबीआई ने दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़ और शिमला में 6 जगहों पे छापा मारा। फिर 29 जनवरी 2024 को दिल्ली और जम्मू कश्मीर में 8 जगहों पर तलाशी ली थी। जांच के दायरे में अनिल अंबानी की कंपनी भी सीबीआई ने अप्रैल 2022 में जम्मू कश्मीर प्रशासन के कहने पे 2 अलग अलग केस दर्ज किए थे। पहला केस 2017 में एक निजी कंपनी को जम्मू कश्मीर के कर्मचारी के स्वास्थ्य बीमा स्कीम का ठेका देने और उसे लगभग 60 करोड़ रुपए से जारी रहने से जुड़ा था। दूसरा केस वर्ष 2019 में कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट HEP के सिविल वर्क का ठेका एक निजी फर्म को देने का था। दोनों मामला अनिल अंबानी के रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी RGIC और CVPPL के अधिकारियों सहित कई अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। अधिकारी के मुताबिक अब तक इन मामलों में सत्यपाल मलिक से भी गवाह के तौर पे पूछताछ की जा रही थी। यानी कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, तब समझ में आएगा कि इसमें भ्रष्टाचार और कौन कौन लोग जो है इसमें शामिल है और इल्जाम
जो पूर्व गवर्नर थे सतपाल मलिक, उसके ऊपर आज के समय में उनके घर पे सीबीआई जांच किया जा रहा है। यानी किरू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। किरू जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बन रहा एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट का मतलब नदी के पानी के बहाव की गति ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसे बिजली पैदा करना है। आमतौर पर ऐसे प्रोजेक्ट में पानी का स्टोर करने के लिए एक बांध बनाया जाता है। जरूरत के मुताबिक बांध से आगे पानी छोड़ा जाता है। प्रोजेक्ट पे काम कर रही कंपनी CVPPL यानी चिनाबी वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड का इरादा इसके जरिए 664 मेगावाट बिजली पैदा करना है। किरू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट CVPPL यानी चेनाबी वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड नाम की कंपनी बना रही। साल 2011 में शुरू की गई इस कंपनी में भारत सरकार और जम्मू कश्मीर के प्रशासन की हिस्सेदारी शेयर की बात की गई थी। CVPPL में भारत सरकार के उद्यम नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHPC के 51% और जम्मू कश्मीर प्रशासन के उद्यम जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड JKSPDC के 49% शेयर है। CVPPL चिनाब नदी के बेसिन पर किरू के अलावा 3 और हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इन प्रोजेक्ट के नाम है पाकल टूल, कवार और किथराई 2। यानी किरू प्रोजेक्ट में खेल कैसे हुआ उसके बारे में बताएंगे, कैसे उस पर जो है भ्रष्टाचार हुआ, कैसे घटोला हुआ उसके बारे में हम आपको बताएंगे। यानी सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि इस मामले में जम्मू कश्मीर के एंटी करप्शन ब्यूरो बिजली थाना ने जांच की थी। एफआईआर में आगे कहा गया है कि जांच के रिपोर्ट से पता चलता है कि किरू हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के सिविल वर्क पैकेज की टेंडरिंग की प्रक्रिया में दिशा निर्देशा का पालन नहीं किया गया था। हालांकि CVPPL की 47वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि टेंडर देने की जो प्रक्रिया चल रही है उसे रद्द कर दिया जाएगा और ई टेंडर के जरिए फिर से निकालकर बोली लगाई जाएगी। लेकिन इस निर्णय को लागू नहीं किया गया और टेंडर फिर से उसी फर्म को दे दिया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में पाया गया था कि CVPPL की 47वीं बोर्ड की मीटिंग में प्रोजेक्ट को टेंडर रद्द करने के बाद अगली ही मीटिंग में टेंडर फिर से मेयर्स पटेल इंजीनियरिंग को दे दिया गया। कुल मिलाकर 4000 हाउसेस रुपये से ज्यादा इस परियोजनाओं का भविष्य अंधेरे में है। यह भी कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट के तहत घटिया स्तर पर काम किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के तहत नए रोजगार बढ़ाने की उम्मीद में बेईमानी साबित हुई। सीबीआई ने इस मामले में जम्मू कश्मीर और दिल्ली के अलावा कई राज्यों मसलन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान में छापेमारी की गई। दिल्ली, गुरुग्राम, उत्तर प्रदेश के बागपत में 3 ठिकानों पर सतपाल मलिक के आवास पे छापेमारी की गई। कुछ जगहों उनके सहयोगी रिश्तेदार के अलावा CVPPL के तत्कालीन चेयरमैन IAS ऑफिसर नवीन चौधरी, मैनेजिंग डायरेक्टर MS बाबू, डायरेक्टर MK मित्तल और अरुण मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सतपाल मलिक का कहना है कि वह छापे से घबराने वाले नहीं हैं। उन्हें सोशल मीडिया पे ट्विटर X पे एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा गया कि पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं, अस्पताल में हूं, जिसके बावजूद मेरे मकान तानाशाह सरकारी एजेंसी से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर मेरे मार के वहां पे बेवजह परेशान किया जा रहा है। किसान का बेटा हूं, इन छापाओं से घबराऊंगा नहीं, मैं किसान के साथ हूं। सतपाल मलिक ने कहा कि ये डील मुझे नहीं ऑफर की गई, किसी और के लिए मैं दोनों फाइल्स को रिजेक्ट कर दिया गया था और इस बारे में प्रधानमंत्री को भी बताया था। लेकिन प्रधानमंत्री कहा कि नो कॉम्प्रोमाइज करप्शन। लेकिन मोदी को लगातार जो है सतपाल मलिक कहते हैं कि इनको करप्शन से कोई दिक्कत नहीं है। इस पर एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि राजनीतिक मामलों में जानकार अरुण दीक्षित ने इन छापों की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए दीक्षित के मुताबिक सीबीआई
कि कार्रवाई इतनी देरी से क्यों हो रही है। उस वक्त जांच करवानी चाहिए थी और जो भी दोषी होता उसे सजा देनी चाहिए थी। अगर सतपाल मलिक अगर दोषी थे तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं किया गया था। आज के समय जब किसान आंदोलन हो रहे हैं लगातार, सतपाल मलिक जब किसान आंदोलन पे अपने एक्स पे पोस्ट करके सरकार से जब सवाल खड़ा करते हैं, जब पुलवामा हमला की पोल खोलते हैं, जब किसी भी घटनाओं पे जब सरकार को सतपाल मलिक घेरने की कोशिश करते हैं,